नमस्कार। स्वागत है आपका एवीजी डिजिटल न्यूज पर, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन और तारीख से। आज दिन है शुक्रवार, तारीख 24 अक्टूबर 2025। सप्ताह का छठा दिन, मेहनत, कामयाबी और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने का दिन। क्योंकि कहते हैं शुक्रवार मुस्कान लाता है और आने वाले सप्ताहांत की खुशबू साथ लाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और आज के दिन का विशेष महत्व है लाभ पंचमी का पर्व। जी हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के दिन नए कार्य की शुरुआत करता है, उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि दोनों का वास होता है। आज मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना का दिन है। ऐसा माना जाता है कि जो आज के दिन सच्चे मन से लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, लाभ पंचमी के दिन जो साधना करे, उसका हर प्रयास सफल हो। अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे की। आज पूरी दुनिया मना रही है यूनाइटेड नेशंस डे, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और तब से यह दिन दुनिया को शांति, एकता और मानवता का संदेश देता आ रहा है। इस साल का थीम है वन अर्थ वन फ्यूचर, यानी एक धरती एक भविष्य, जो हमें याद दिलाता है कि जलवायु, शांति और समानता के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। वहीं विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जिसका मकसद है तकनीक और जानकारी के माध्यम से गरीबी हटाना, शिक्षा फैलाना और हर इंसान तक विकास की रोशनी पहुंचाना। क्योंकि ज्ञान ही असली पूंजी है और विकास उसका सबसे सुंदर रूप। अब जरा मौसम की बात करें। दिल्ली एनसीआर में हवा में ठंडक बढ़ने लगी है। सुबह और शाम हल्की ठंडी हवा के साथ स्मॉग की परत अब भी छाई हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्ते में हवा और ठंडी होगी, इसलिए सावधानी रखें और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। तो कुल मिलाकर 24 अक्टूबर 2025 एक ऐसा दिन जो हमें मेहनत, नैतिकता और एकता की प्रेरणा देता है। एक तरफ धर्म और परंपरा से जुड़ा लाभ पंचमी, तो दूसरी तरफ मानवता का प्रतीक संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी आध्यात्मिकता और वैश्विकता का अद्भुत संगम। और याद रखिए, दिन बदलते हैं, तारीखें भी, पर जो अपने सपनों पर यकीन रखता है, उसके लिए हर दिन बन जाता है एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, यही था 24 अक्टूबर 2025 का दिन और तारीख स्पेशल अपडेट। आप देख रहे हैं एवीजी डिजिटल न्यूज। पहली बड़ी खबर सीधा राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर से झरीली हो गई है। एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और मौसम विभाग ने स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी रोकने और लोगों से बाहर कम निकलने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं देश की राजनीति और विदेश नीति की ओर। प्रधानमंत्री मोदी एशियन समिट में शामिल होंगे वर्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया जाने का प्लान बदल दिया है। अब वे वर्चुअल माध्यम से ही एशियन इंडिया समिट में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय विदेश नीति और कूटनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अब बात आम जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। रेलवे की बड़ी घोषणा, 1500 स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसका फायदा लाखों यात्रियों को मिलेगा जो अपने घर त्योहार मनाने जा रहे हैं। अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और जनता की थाली से जुड़ी खबर की ओर। एफसीआई बेचेगा सीधे जनता को चावल। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब पहली बार सीधे उपभोक्ताओं को चावल बेचने जा रहा है। दिल्ली के ट्रेड फेयर में लोग सस्ते और क्वालिटी वाले चावल खरीद सकेंगे। सरकार इसे उपभोक्ता फीडबैक अभियान का हिस्सा मान रही है। अब नजर डालते हैं देश के हरियाले भविष्य पर। भारत के वनों में बढ़ोतरी, दुनिया में 9वां स्थान। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत ने वनों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वैश्विक स्तर पर भारत अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। यह पर्यावरण और जलवायु सुधार की दिशा में बड़ी सफलता है। अब विदेश मामलों से एक अहम खबर। काबुल में भारत का दूतावास दोबारा शुरू।
भारत ने अफगानिस्तान में अपने टेक्निकल मिशन को अब पूर्ण दूतावास में बदलने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मानवीय सहायता मिशन को मजबूती मिलेगी। अब बात उपभोक्ता हित की। खाद्य तेल के नियमों में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने वेजिटेबल ऑयल रेगुलेशन ऑर्डर में संशोधन किया है। इसका मकसद है तेल की गुणवत्ता और उपलब्धता में पारदर्शिता बढ़ाना। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। और अब आखिरी लेकिन अहम खबर, राज्यों के विकास की। केंद्र सरकार ने 730 रुपये करोड़ का अनुदान जारी किया। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र ने गुजरात और हरियाणा के ग्रामीण निकायों को 730 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस राशि से गांवों में सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। रूस पर अमेरिका का नया वार। अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकोल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। कारण बताया गया है कि ये कंपनियां यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रही थीं। इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अब डॉलर और यूरो में लेन देन मुश्किल होगा। तेल की कीमतें तुरंत 4% तक बढ़ गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जो देश युद्ध को बढ़ावा देगा उसे आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं रूस ने जवाब में कहा, हम झुकेंगे नहीं। उत्तर कोरिया का कटिंग एज हथियार टेस्ट। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने बुधवार को एक सुपर एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राज्य मीडिया KCNA के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया और जापान में तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। विश्लेषकों का कहना है कि किम जोंग उन अब एशिया में सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा? संयुक्त राष्ट्र दिवस पर शांति का संदेश आज दुनिया मना रही है। यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इस साल का थीम है वन अर्थ वन फ्यूचर। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, दुनिया को युद्ध नहीं, समाधान चाहिए। भारत, अमेरिका, चीन समेत 193 देशों ने शांति और जलवायु संरक्षण की प्रतिज्ञा ली। दिलचस्प बात यह है कि इस बार यूजर ने पहली बार AI एथिक्स चार्टर लॉन्च किया है, जो दुनिया को तकनीक के सही उपयोग की दिशा दिखाएगा। धरती पर भूकंपों की बड़ी हलचल। भूकंप मॉनिटरिंग एजेंसी वोल्केनो डिस्कवरी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 125 भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें से 4 की तीव्रता 5.5 से अधिक रही। जापान, इंडोनेशिया और मेक्सिको के कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स इन दिनों असामान्य गतिशीलता दिखा रही है। हालांकि कोई बड़ी हानि की रिपोर्ट नहीं है, पर चेतावनी जारी की गई है कि एशिया में अगले हफ्ते हल्का जोखिम बन सकता है। सूर्य का विशाल विस्फोट, वैज्ञानिकों में हलचल। नासा ने पुष्टि की है कि सूर्य के दूरस्थ हिस्से में एक विशाल सौर विस्फोट CME हुआ है, जिससे अरबों टन गैस और चुंबकीय ऊर्जा अंतरिक्ष में निकली। हालांकि इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में सौर विकिरण बढ़ सकता है। इससे सैटेलाइट सिग्नल और GPS सेवाओं में अस्थायी रुकावट की संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसे सोलर साइकिल 25 का सबसे शक्तिशाली विस्फोट बताया है। दुनिया भर की वेधशालाएं अब इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। थाईलैंड के उप वित्त मंत्री का इस्तीफा। थाईलैंड में बड़ा राजनीतिक भूचाल। उप वित्त मंत्री वोरपक टैन्यावोंग ने आज भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया। उन पर करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल होने का आरोप है। विपक्ष ने कहा, सरकार की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है, यह घटना थाईलैंड की आर्थिक नीतियों पर सीधा असर डाल सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे एशिया का नया पनामा पेपर स्कैंडल कह रहे हैं। अब नजरें लगती है देवभूमि उत्तराखंड पर, जहां विकास की बुनियादी धड़कन तेज होने वाली है। उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक से 680 रुपये करोड़ रुपए की भारी आर्थिक मदद मिलने वाली है। यह फंड राज्य में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जल व्यवस्था और पहाड़ी पर्यटन प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह सहायता राज्य की विकास यात्रा में ऐतिहासिक मोड़ साबित होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार और निवेशकों को अवसर मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षा और सतत विकास के दृष्टिकोण की सराहना की है। यानी जल्द ही उत्तराखंड में विकास की नई राह और नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य या जिले की खास खबरें भी दिखाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना शहर और राज्य का नाम। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे कल फिर नई सुर्खियों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।